हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने B2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था और आज के लेक्चर में हम C2 मॉलिक्यूल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा B2 के लिए था सेम एज इट इज़ C2 के लिए भी रहेगा। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और यहाँ पे डबल डबल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। कैसे समझते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, कार्बन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो पहले आप लिख लेंगे पहला एटम एंड दूसरा एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका भी क्या हो जाएगा 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो क्या बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p2, यही बनेगा। एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। दोनों को अगर मिला ले, दोनों एटम को कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे C2 के लिए। C2 के लिए टोटल हमारा हो जाएगा 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें इसके लिए क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, 1s को, देन 2s को, देन 2p को, और दोनों के ऑर्बिटल को एक सेम एनर्जी में ही बनाएंगे। कैसे सेम एनर्जी में, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। इस साइड हम लिखेंगे पहले कार्बन के लिए, इधर हम लिखेंगे दूसरे कार्बन के लिए, एंड बीच में हम C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। चाहे तो आप 2 लाइन ड्रा कर सकते हैं जिससे आपका और अच्छा बनेगा। ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे 1s के लिए, तो यहाँ पे हमने बनाया 1s ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बनाया हमने 1s। सेम जहाँ पे ये बना है उसी पे हम क्या बनाएंगे, दूसरे कार्बन का 1s ऑर्बिटल। दोनों सेम एनर्जी पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर रहेगा। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए इसके नाम क्या क्या होंगे, 1s एस ऑर्बिटल से हमारा कौन सा फॉर्मेशन होता है, सिग्मा। तो ये है आपका BMO का होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे का जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। एंड ऊपर की जो ऑर्बिटल होता है वो होता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग का आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ऑलराइट, इसका हमने नाम भी लिख लिया। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल हमने बना लिया। अब क्या बनाना है आपको, 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 2s ऑर्बिटल यहाँ पे हम बनाते हैं। ये फर्स्ट कार्बन का 2s ऑर्बिटल, ये हो गया हमारे सेकंड कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एंड 2s। फिर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक हमारा बनेगा ऊपर और एक कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है, इसके नाम क्या क्या होंगे बताइए। ये क्या है आपका 2s, ये क्या है 2s, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ये है आपका BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब किसकी बारी है, अब हमें बनाना है 2p ऑर्बिटल के लिए। 2p ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे p ऑर्बिटल्स के लिए। ये इस कार्बन के लिए हो गया, यहाँ पे हमने इस कार्बन एटम के लिए बना दिया। ये क्या है आपका 2px देन 2py एंड 2pz। यहाँ पे क्या हो गया 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब देखिए जो C2 मॉलिक्यूल होता है, C2 मॉलिक्यूल के केस में होता है आपका sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब B2 का हमने ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा था तो उसमें भी sp मिक्सिंग हुआ था। जब भी sp मिक्सिंग होता है तो आपका पाई 2px एंड पाई 2py जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो नीचे बनता है, एंड जो सिग्मा 2pz होता है ये उसके ऊपर बनता है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, नाम लिख लेते हैं हम इसके। ये क्या आपका BMO, ये वाला भी क्या है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दोनों। ये क्या है हमारा ABMO
और ये भी क्या है, ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए ये क्या है, इसका नाम है π2px और ये है आपका π2py और ये जो है इसका नाम है σ2p ऑलराइट। अब इसका अपोजिट ये हो जाएगा आपका π*2px एंड π*2py, जो भी एंटी बॉन्डिंग होंगे उसको आप स्टार लगा के लिखेंगे एंड ये आपका होगा σ*2p ऑलराइट। तो सबके नाम हमने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कैसे फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले हम 1s में फिल करते हैं। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गया 1 and 2, यहाँ पे भी हो गया 1 and 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो हो गया 1 2 3 and 4। ठीक है, तो 1s की बात खत्म हो गई। अब किस में भरना है, 2s में। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये हो गया 1 and 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, 1 2 3 and 4। यहाँ भी हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। अब किसकी बारी है, 2p के लिए। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 and 2, यहाँ भी हो गया 1 and 2। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, तो इसमें हम फिलिंग करेंगे 1 2 3 and 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई और यही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। एनर्जी की बात करें तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर आप यहाँ पे बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 NB माइनस NA। अब NB आपका क्या है, NB है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप NB में लिखेंगे एंड ABMO में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप एंटी बॉन्डिंग में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब बताइए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करते हैं। ये है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हो गया 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 3 4, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल कितना है 4 है। क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, मतलब ये जो C2 मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन के बीच में कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है π2px π2py, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, क्या है 2 पाई बॉन्ड। ऑलराइट, आधा आधा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए होते तो आधा आधा मिला करके 1 पाई बॉन्ड होता है, लेकिन डबल डबल इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ऑलराइट, अगर हम बात करें होमो एंड ल्यूमो, होमो ल्यूमो हम निकालते हैं यहाँ पे नंबर 2। होमो क्या होता है आपका, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सबसे ऊपर जो क्या है फिल है, तो यही आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, π2px एंड π2py। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख देंगे π2p, क्या लिखेंगे π2p, या फिर आप इसको लिख सकते हैं पाई अनजीरेड। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड ल्यूमो की, ल्यूमो क्या आता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे नीचे कौन सा ऑर्बिटल है जो क्या है ऑक्यूपाइड नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा है π2pz। ये सब क्या है हमारे ऊपर है। लोवेस्ट में क्या आएगा आपका π2pz ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या लिखेंगे π2pz, पाई नहीं सिग्मा 2pz, यही है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा जीरेट। ऑलराइट, तो होमो ल्यूमो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो C2 मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इधर। ठीक है, 4th नंबर देखिए, जो सबसे लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसमें ही फिल हुआ है। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो होगा आपका डायामैग्नेटिक, क्या होगा डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका आएगा 0, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका
ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। एंड आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल।